आप सब मेरे ऑनलाइन भाई भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से हमको शाम के सुंदर समय मिलाया, जीवित रखा और सबको सही सलामत रखा, हमें रोगों से चंगाई दिया, इसके लिए धन्यवाद। घर से बाहर निकलने में और अंदर आने में मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है महान और सामर्थी जीवित है परमेश्वर, तेरे करुणा में हाथों को प्रभु बढ़ा मेरे राजा, ताकि प्रभु जी हम सुरक्षित रह सकें प्रभु, हम और हमारे परिवारों को प्रभु, हमारे आस पड़ोस को भी प्रभु तो बुद्धि ज्ञान और समझ दे, ताकि मेल मिलाप के साथ रह सकें प्रभु। जितने मेरे बहन भाई प्रभु ऑनलाइन इस वचन को सुने मेरे राजा, ये इनके हृदय में काम करने पाए, क्योंकि प्रभु लिखा गया है प्रभु अंत के समय में वचन का अकाल पड़ेगा मेरे राजा। और प्रभु जी बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे राजा, प्रत्येक हृदय में प्रभु इसका बीज बो, ताकि प्रभु जी हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस पर चलने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर सकें प्रभु। दुल्हन की कलीसिया उठाने के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। हमारी तैयारी में देरी हो सकती है प्रभु, तो पलक झपकते कभी भी आ सकता है मेरे राजा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ जो इसे ऑनलाइन सुने प्रभु जी, वो आशीष पाए मेरे राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु जी। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ प्रभु जी, आमीन। आइए हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हग्गे की पुस्तक में से 1 और 2 अध्याय, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हैगे भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा के अधिपति था, और सहोयादक के पुत्र यहोशू याजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का यह वचन हैगे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि वह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाते हो उसे अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखा है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ो और लकड़ी ले आओ और उसमें भवन बनाओ, और मैं उनको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है, तुमने जो बहुत उपज की आशा रखी परंतु थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब उसमें से उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरनी और पृथ्वी के अन्न उपजाना दोनों बंद हैं। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ पर और अन्न के नए दाख मधु और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उसकी, और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उसके परिश्रम पर सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तब शलतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादक के पुत्र यहोशू याजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हैगे भविष्यवक्ता को भेज दिया था उसे मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हैगे के यहोवा के आज्ञा पाकर उन लोगों में से कहा, यहोवा की यह वाणी है कि तुम हमारे संग और यहोवा के शलतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोवा सादक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह में भर दिया। वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हैगे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शलतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिससे इस भवन की पहली महिमा देखी? अब तुम इसे कैसे दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यदि तुम पर दृष्टि पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हिया मान, और ये हे यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक हिया मान, और यहोवा का यह वाणी है कि देश के सब लोग और हिया बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे
मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उस वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र स्थल सबको कंपित करूंगा और सारी जातियों को कंपाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं उनको भवन के अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इस स्थान में शांति दूंगा और सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हैगे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों में से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल से पवित्र मांस बांधकर उसे आंचल से रोटियां पकाए या भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हैगे ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसे किसी वस्तु को छुए, तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हैगे ने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है और इसके सब काम भी वैसे ही हैं। जो कुछ वे यहाँ चढ़ाते हैं वह वहाँ भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुए की आशा में जाता था तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाग के कुंड के पास इस आशा से जाता था कि 50 बर्तन भर ले तब वह 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरोई से और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो और आज के दिन, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इस 24वें दिन तक इस क्या दशा थी। और इसे सोच विचार करो, क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। जो उस महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हैगे के पास पहुंचा, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ दूंगा और रथों को सवारों समेत उल्टा दूंगा और घोड़ों समेत सवारी का एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस दिन हे शलतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान पहनूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझको चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। ये वचन सब एक दूसरे मेरे बहन भाइयों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये अंत का समय है। वचन बताता है परमेश्वर किसी भी समय प्रभु यीशु हमको लेने आता है। अगर आप विचार करके देखिए, अगर प्रभु यीशु आएगा और हम छोड़ दिए गए, तो सबसे ज़्यादा छाती पीटने वाले जो होंगे वो मसीह लोग ही होंगे, क्योंकि अन्य जाति बोल देंगे हमें इसका कोई ज्ञान नहीं था। जो मनुष्य, जो व्यक्ति मसीह है और वो बाइबल पढ़ रहा है, उसे पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे किससे प्रेम करना है, मुझे किससे प्रेम नहीं करना है, मुझे किसके साथ उठना बैठना है। अगर वो जानते हुए भी ये नहीं करेगा और कल को वो नहीं उठा लिया गया, या तो वो विश्वास ही नहीं करता कि परमेश्वर है। अगर कोई इस बाइबल पर, इस पवित्र बाइबल पर अगर कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर है और वो हमें लेने आएगा, अगर वो लेने आएगा, बाइबल बताती है अगर हमने अपने कामों को नहीं सुधारा, अगर हम छोड़ दिए गए, तो सबसे ज़्यादा छाती पीटने वाले लोग मसीह लोग ही होंगे। ये मेरा अपना निर्णय है, मेरी अपनी सोच है, क्योंकि वो अन्य जाति लोग तो चलो उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, उनको परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं थी। हम लोग तो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आज देखिए जितने भी दुनिया में बड़े बड़े दास हैं, वो सभी आगमन की बात कर रहे हैं। आप प्रभु यीशु की सेवकाई को देखो, वो परमेश्वर के राज्य की बातें किया करता था। उस वक्त परमेश्वर के राज्य की बातें किया करता था। आज के समय 2024 साल और गुजर गए हैं, तो इसलिए मेरे मसीह बहन भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर अनुग्रह है, आग्रह है कि आप लोग बाइबल पढ़िए प्लीज़। आप परमेश्वर के
योजना को जानिए, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है। पर आपकी आपके लिए ये योजना नहीं है आप मतलब कि आप घर बनाओ और उसी में रहो। अभी हम ये जरुब्बाबेल के विषय में हमने जकरिया की पुस्तक में पढ़ा है, उसने कहा तुम अपने पक्के घर बनाकर उनमें भागे चले जाते हो, लेकिन परमेश्वर का भवन हमारा शरीर है, वो हमारे भीतर रहना चाहता है। वो कहता है तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ, और जब तक ये भीतर से हम नहीं बनाएंगे इस लायक ताकि उसमें रहे, तब तक परमेश्वर इसमें नहीं रहेगा। जब उसने जक्कई को बुलाया, उसने कहा आज मैं तेरे घर जाऊंगा, तो जक्कई ने जाके सबसे पहले बोला मैंने जिसका भी अन्याय से लिया उसे 4 गुना भर दूंगा, ताकि वहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु ने वहाँ खड़े होकर बोला आज इस घर में उद्धार आया है। तो परमेश्वर के लिए उस तरह का मंदिर नहीं बनाना है हमको। परमेश्वर, हमारा हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है, तो हम इसे साफ करेंगे और अपने आप को बाइबल के अनुसार अपना जीवन, मैं आशा करता हूँ कि सब लोग करेंगे, ताकि परमेश्वर की नज़र में हम धर्मी ठहरें और हम उठा लिए जाए। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।